यीशु ने शिष्यों को पवित्र आत्मा देने का वादा किया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब यीशु कहता है कि हम प्रार्थना में उससे कुछ भी मांग सकते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी मांग उसके नाम में होनी चाहिए, अर्थात परमेश्वर के चरित्र और उसकी इच्छा के अनुसार। परमेश्वर अपनी प्रकृति या अपनी इच्छा के विपरीत प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करता, और हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके नाम को, यानी यीशु के नाम को, एक जादुई सूत्र के रूप में, मैजिकल फॉर्मूला के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। यदि हम ईमानदारी से परमेश्वर के वचन का अनुसरण कर रहे हैं और अपने जीवन में उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं अपने आप ही उसकी इच्छा के अनुरूप होंगी और वह उन्हें प्रदान भी करेगा, उसका उत्तर भी देगा। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो यहाँ पर यीशु ने यह भी स्पष्ट किया कि जैसे हम पिता परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, वैसे ही पुत्र परमेश्वर यानी यीशु से भी मांग सकते हैं, क्योंकि पिता पुत्र में है और पुत्र पिता में। तो यीशु यहाँ पर अपने आप को परमेश्वर कह रहा है। इसके आगे की जो आयतें हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया ध्यान से सुनिए। यीशु ने कहा 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। शिष्यों का, अर्थात हम सब मसीहियों का यीशु के लिए जो प्रेम है वो कैसे प्रकट होगा? एक ही तरीका है, यीशु की आज्ञाओं को मानकर। पहला यूहन्ना 3:24, और जो यीशु की आज्ञाओं को मानता है वह यीशु में है और यीशु उनमें बना रहता है, और इसी से, अर्थात उस आत्मा से, यानी पवित्र आत्मा से जो यीशु ने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। यीशु ने प्रेम और आज्ञाकारिता का नमूना स्थापित किया, पैटर्न, एग्जाम्पल। उसने अपने शिष्यों से अत्यंत प्रेम किया और अपने पिता की आज्ञा का सर्वदा पालन किया। तो यीशु के शिष्यों से उस नमूने का अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है, मतलब हम सब से, क्योंकि हम सब यीशु के शिष्य हैं। तो परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर का सम्मान, आदर, ये क्या होता है? उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले तो हम परमेश्वर को जाने कि वो कौन है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। फिर उसकी आज्ञाओं को समझें कि वो क्या आज्ञाएं देता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की पवित्रता क्या है। जब हमें उसकी आज्ञाएं नहीं मालूम होंगी तो हम उसका अनुसरण कैसे करेंगे? और जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है, तो हमें आज्ञाएं भी कैसे मालूम होंगी? तो इसलिए पहले तो ये सब होना चाहिए। उसके बाद ये आवश्यक है कि हम उस पर पूरा विश्वास करें, मतलब उसकी आज्ञाओं पर चलें। इसी से साबित होता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं संसार में जो कहेंगे कि हम तो भगवान से, परमेश्वर से, परमात्मा से बहुत प्रेम करते हैं और उसका बहुत आदर करते हैं। तो उनका जो ये कहना होता है वो कहाँ तक सीमित होता है? वो अपने किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहाँ पर झुकते हैं या कोई रीति रिवाज पूरा करते हैं, जैसे प्रसाद खा लिया, टीका लगा लिया, धागा बांध लिया या क्रॉस बना लिया, ऐसे ये सब वो करते हैं। लेकिन जो उनकी जीवन शैली होती है वो बिल्कुल ही अलग दिशा में होती है। उसमें कई पाप होते हैं। हो सकता है कि वो नशा करते हो, शराब, बियर इत्यादि, या सांसारिक फिल्में देखते हैं जिसमें बहुत गंदगी होती है, या फिर टीवी के बेढंगे प्रोग्राम देखते हो। लेकिन उनको लगता है कि वो सच्चे परमेश्वर का आदर करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं और उस पर बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन दोनों बातों में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले सच्चे परमेश्वर को जानकर उसकी आज्ञाओं को समझें, और जब आप उसका पालन करने लगेंगे तब आप कह सकते हैं कि हाँ। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।